किसके पास बैठना और मेरे साथ किसको रखना और मेरे पास किसको बिठाना बहुत बड़ी चैलेंज है। चाहे आपने महाभारत देखी होगी, मगर महाभारत का एक सबसे बड़ा रोल जिनके बिना जैसे रामायण में रावण केंद्र स्थान पे है, महाभारत में दुर्योधन केंद्र स्थान पे है। नो डाउट रावण के सामने राम भी तो है और दुर्योधन के सामने अर्जुन भी तो है, मगर दुर्योधन को निकाल दो, महाभारत में ऐसा लगेगा कि कुछ जमता नहीं है। रामायण में से रावण को निकाल दो, लगेगा कुछ जमता नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुर्योधन अच्छा था, रावण अच्छा था, मेरी वो बात नहीं है, मगर मैं बात वो करना चाहता हूँ, बहुत छोटी उम्र में दुर्योधन का नाम सुयोधन था, सबके साथ उनकी जमती थी, मगर जब से उसने अपने जीवन में शकुनी को प्रवेश दिया, शकुनी के साथ उसका बैठना उठना शुरू हो गया और धीरे 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 शकुनी ने उनको जहाँ पहुँचा दिया, वहाँ एक समय का सुयोधन दुर्योधन बन गया। इफ एंड बट की सोचो, यदि दुर्योधन शकुनी के पास न बैठ करके अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण किसी के पास भी बैठता, ये महाभारत का सर्जन शायद नहीं होता। अर्जुन का श्री कृष्ण के पास बैठना और दुर्योधन का शकुनी के पास बैठना पूरा माहौल बदल दिया। अर्जुन भी अकेला नहीं था और दुर्योधन भी अकेला नहीं था, मगर अर्जुन के पास विवेक था, अंडरस्टैंडिंग थी, विजडम था और उसने पसंद किया श्री कृष्ण को और रिजल्ट हम सबके सामने है। ऐसा ही एक पात्र रामायण का, जिसमें हम बोलते हैं कई अलग अलग रामायण में अलग अलग एंगल से ये बात लिखी है, मगर पहली बार जब कैकेयी के कान पे ये बात आई थी कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तब शायद मैंने जिस रामायण में पढ़ा उस रामायण के मुताबिक मैं कहूँगा, पूरी अयोध्या में कौशल्या और सुमित्रा से भी सबसे ज़्यादा खुश यदि कोई स्त्री थी वो कैकेयी थी। बहुत आनंदित थी, मेरा राम अयोध्या की गद्दी पे बैठेगा, अयोध्या धन्य बन गई। ये मानसिकता लेकर के बैठने वाली कैकेयी, मगर उनको मिल गई मंथरा। मंथरा को उसने अपने पास बिठा दिया और मंथरा ने भी जब ये समाचार दिया तब कैकेयी ने पहला प्रतिभाव तो यही दिया था, मंथरा इससे तो अच्छा समाचार कौन सा हो सकता है कि राम गद्दी पे बैठ रहे हैं। मगर मंथरा में वो कान में छेड़ डालना शुरू कर दिया और आखिर जो होना था वही हुआ। राम को 14 साल जंगल में जाना पड़ा। दुर्योधन के पास शकुनी नहीं होता, शायद महाभारत पैदा नहीं होती, और कैकेयी के पास मंथरा नहीं होती, शायद रामायण पैदा नहीं होती। पूरा इतिहास बदल दिया ये दो लोगों ने। नहीं, मंथरा ने इतिहास नहीं बदला, कैकेयी ने मंथरा को अपने पास बिठा दिया। शकुनी अकेला क्या कर सकता था, मगर दुर्योधन ने शकुनी को वचन दिया, मित्र बना दिया, और यही मित्र बनाने के बाद पूरा माहौल बदल गया। आप देखो, विभीषण राम के पास चला आया, अर्जुन कृष्ण के पास गया। देखो पूरा इतिहास देखो,
रिवॉल्यूशन यदि आया है तो कौन किसके साथ बैठा उनको लेकर ही तो रिवॉल्यूशन आया है। आज माहौल इतना बिगड़ चुका है, मैं नेगेटिविटी की बात नहीं करना चाहता हूँ। शायद आपको लगेगा मुनि होकर के बस सब गलत गलत गलत, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। मगर आप ही खुद सोचो, अपने को पूछो, आप दूध में नींबू नहीं डालते हो, मालूम है कि दूध फट जाएगा। यदि दूध में नींबू नहीं डाला जाता है तो अपने साथ ऐसी व्यक्ति को हम कैसे बिठा सकते हैं जो मेरे कल्चर को, मेरी सोशल लाइफ को, मेरी इंडिविजुअल लाइफ को, मेरी फैमिली लाइफ को, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब करे। अटैच विद द गुड पीपल। आपने देखा होगा डिक्शनरी में तो सब हर अक्षर न्यूट्रल है, अ आ ई उ ऐ ओ औ क ख ग घ सब न्यूट्रल है, मगर वही अक्षर से गाली बन जाती है और वही अक्षर से परमात्मा की स्तुति बन जाती है। गाली बनने के लिए कोई सेपरेट अक्षर नहीं है और स्तुति बनने के लिए कोई सेपरेट अक्षर नहीं है, वही अक्षर। मगर विवेक बुद्धि है जिनके पास, वह ऐसे अक्षर को ऐसे अक्षर के पास बिठा देता है जो बैठने के बाद लोग झूमने लगते हैं। ऐसी पवित्र परमात्मा की स्तुति बन जाती है। और एक बदमाश दुर्जन आदमी एक ऐसे अक्षर को उठा के ऐसे अक्षर के बाद रख देता है जो संबंध को तबाह कर देती है और जीवन को नष्ट हष्ट भ्रष्ट कर देती है।